ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी है ना? हाँ हाँ भैया, मुरली तो पढ़ी है ना। आज का गीत था ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। भैया आज बाबा ने कहा आज अंधेरे में है इंसान। भैया अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है, लेकिन बच्चों को सवेरा अनकॉमन है। बाबा ने बहुत सारी बातें कही है भैया, पहले आप बताओ फिर आपके साथ साथ मैं भी बताऊंगा। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने यही कहा है, दुनिया को पता नहीं है कि अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो बाबा ने कहा है छोटे, वह तो सूर्य तो रोशनी देने वाला है और अंधियारा तो अज्ञान होता है। गाते हैं ना, तो बाबा ने कहा भक्ति को अंधियारा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। तो बाबा ने आज ये कहा है कि आधा कल्प से तुम सभी बच्चे गुड़ियों की पूजा करते आए हो। पूजा जिसकी करते उनके बारे में ही पूरा ज्ञान नहीं है, देवी देवताओं का ही पूज्य कराना है ना, इसीलिए बाबा ने कहा है छोटे, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। और इसीलिए पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी कर दी है। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि तुम सभी तो ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ थे और तुमको बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया और पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम कहते थे ना, तुम भक्ति में कहते थे हम नीच पापी है, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता है, इसलिए रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। तो बाबा ने ये सारी बातें कही है छोटे, क्या सोच रहे हो? तुम तो कुछ सोच रहे हो छोटे। हाँ हाँ भैया, मैं तो सोच रहा हूँ सच में मैं क्या अभी समझदार बन गया हूँ या अभी भी बेसमझ ही हूँ। कभी कभी ज्ञान की बहुत अच्छी बातें करता हूँ तो लगता है समझदार हूँ, लेकिन कभी कभी इतनी बेसमझी की हरकतें करता हूँ तो सोच रहा हूँ भैया, या मैं संगम युग में समझदार बन गया या बनना बाकी है। मुझे तो अभी लगता है कि बहुत टाइम लगेगा भैया, लेकिन कभी कभी मैं एकदम वानप्रस्थी वैरागी बन जाता हूँ ना, तब मैं बहुत समझदार बन जाता हूँ भैया, तब मैं बिल्कुल संगमयुगी ब्राह्मण बन जाता हूँ। लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान जैसे बातें करता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा है ना भैया, प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए पूज्य बनने की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है भैया, इसीलिए शास्त्र भी बने हैं। क्या कहते हो भैया, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ छोटे, तुम तो एकदम सच कह रहे हो और हमेशा ही कहते हो। इसलिए आज बाबा ने जो कहा वो बहुत सारी बातें हैं। आज बाबा ने ये भी कहा छोटे, एक जनक को जीवन मुक्ति मिली वह सारी दुनिया को मिली, ये किसको नहीं पता। तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है, तो किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं ना परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका ही हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम बाद वहाँ रहते और आ जाते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उन्हों का ही मेला होता है। जो बहुत समय बाप से अलग रहे, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते, उनको नहीं मिलते। बाप कहते खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आता हूँ, तुम बच्चों के हो। इसीलिए बाबा ने आज कहा है छोटे कि तुम बच्चों के लिए मैं आया हूँ, अभी सब की कयामत हुए। और बाबा ने कहा तुम्हारा हिसाब किताब चुकत कर तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, देखो तो सोचने की बात है, जो आत्माएं द्वापर युग या कलयुग में आई वो तो बड़ी भाग्यशाली है भैया, वो तो बाबा के साथ इतना लंबा समय रहती है। और बाबा ने देखो ना भैया आज क्या कहा, जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। इसका मतलब हमारा कुछ तो हिसाब है भैया, जो हमें बाबा से दूर रखता है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है। अभी मुझे ज्ञान मत सिखाना, मैं तो रमणीकता के लिए बोल रहा था भैया। आप तो फिर मुझे पकड़ के होमवर्क देंगे, लेकिन मैं सब समझता हूँ भैया।
क्योंकि मैं होशियार हूँ। हाँ छोटे, मुझे पता है तुम बड़े होशियार हो और रमणीकता के लिए ऐसे बोलते रहते हो, लेकिन बाबा ने आज ये भी कहा है कि किसी को दोष नहीं देना, क्योंकि सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं है, ड्रामा के वश है। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है, इसलिए बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा। और पहले सचखंड था, फिर झूठखंड बना। तो बाबा ने बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें की है छोटे। आज बाबा ने ये भी कहा, बाप समझाते दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बेड बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। बाबा ने कहा छोटे, अब व्यास तो भगवान तो नहीं है ना, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया। तो बाबा ने कहा है व्यास ने कमाल की है छोटे। क्यों कहा होगा ऐसे, बताओ तो जरा। हाँ भैया, मुझे पता है ना, मैं सब बता सकता हूँ, क्योंकि व्यास ने जो भी शास्त्र आदि लिखे उसमें बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां बनाई है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि झूठी दुनिया में झूठी कहानियां बनाई है। और व्यास ने कमाल कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी अच्छे से कहानी लिखना, उसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए भैया और ज्ञान भी चाहिए, इसलिए उसने कमाल तो की है। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा ने उससे भी बड़ी कमाल कर दी है, क्योंकि उन सारी शास्त्रों का अर्थ हमें बाबा ने बताया, इसलिए सबसे बड़ी कमाल तो हमारे बाबा ने की है भैया। बताओ मैंने सही अर्थ बताया ना, देखा ना मुझे आया कि नहीं। हाँ छोटे, तुमको नहीं आएगा तो किसे आएगा, तुम तो बड़े होशियार हो ना, इसीलिए तो तुमसे पूछा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ भैया, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना, मुझसे पूछ लिया करो, मुझे सब समझ में आता है। हाँ छोटे, ठीक है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि बाप कहते हैं यह सौदा जो बाबा कराते हैं स्वर्ग की बादशाही दिलाते हैं, ऐसा सौदा कोई विरला ही करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है ना, फिर भी कई है जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था फिर अंत में पुजारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा छोटे कि अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। क्या सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या छोटे, फरिश्ता बन रहे हो या बन गए हो। बाबा ने कहा कोई तिथि तारीख नहीं है कि शिव बाबा कब आया, किसको भी पता नहीं है, लेकिन शिव जयंती मनाते हैं तो मालूम होना चाहिए। हाँ भैया, मैं सोच रहा हूँ साकार मुरली में बहुत कम बारी बाबा ने कहा है कि तुम फरिश्ता बन रहे हो, इसलिए ये बड़ी विशेष बात लगी मुझे, इसलिए मैं सोच रहा था भैया। तो होमवर्क क्या है आज मुझे, बाबा ने कहा है कि फरिश्ता बनना है, किसी को याद नहीं करना है, और हाँ अच्छा व्यापारी बनकर बाप से वर्षा लेना है भैया। बस इतना ही तो करना है, मैं कर लूँगा भैया आज दिन भर। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। स्लोगन में बाबा ने कहा योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।